Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of the Allah who is most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Physics Grade 9. This is the book of the Khyber Pakhtunkhwa textbook board Peshawar. Lecture number 37. Chapter number 4, Turning Effect of the Forces, and topic is example number 4.3. Looking towards the statement of the example number 4.3, page number 114. Example 4.3, opening a door. In figure, a force of 55 magnitude 55 Newton is applied to a door. However, the arms are different in three parts of drawing. DA is 0.80 meter and DB is 0.60 meter and D is equal to 0 meter. Find the torque in each case. एक डोर है, उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया है 55 न्यूटन तीनों केसेस में, लेकिन हमारे पास जो मोमेंट आर्म है, जो डी हमारे पास है, वो हर एक केस में हमारे पास डिफरेंट आ रहा है. फर्स्ट केस में हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन 0.80 मीटर है. सेकंड केस में हमारे पास 0.6 मीटर है, मींस कि हम यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. थर्ड केस में हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि हमने जो डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स है वो हमारे पास कम होगा, तो हमारे पास डी जो है वो ज़ीरो होगा. तो टार्क हमने पढ़ा था कि वो भी हमारे पास ज़ीरो होगा. चेक करते हैं सॉल्यूशन से कि वाकई हमारे पास टार्क किस केस में ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा. गिवन डेटा हमारे पास है फोर्स F इज इक्वल टू 55 न्यूटन. ठीक है. मोमेंट आर्म तीनों केसेस में हमारे पास डिफरेंट है. मोमेंट आर्म इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी, तो इस वजह से हम इसके साथ ए, बी और सी लगा रहे हैं ताकि हमें हर केस में पता चल सके कि ये हमारे पास कौन सा मोमेंट आर्म है. मोमेंट आर्म DB is equal to 0.60 meter and moment arm in case C is DC is equal to 0.00 मीटर. अब रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है? रिक्वायर्ड हमारे पास है टार्क. तीनों केसेस में हमने क्या फाइंड करना है? टार्क को फाइंड करना है. टार्क टा ए इज इक्वल टू, वो हमने फाइंड करना है. टार्क इन सेकेंड केस एंड टार्क इन थर्ड केस. ठीक है. अब हमारे पास जो फार्मूला था डिफिनेशन ऑफ द टार्क में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि टार्क इज इक्वल टू फोर्स प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म. तो अब हमारे पास जो पॉइंट ए है उसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि ए इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय डी ए. ये हो गया हमारे पास. पुटिंग द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट कर दें, हमारे पास आ जाएगा टॉर्क ए इज इक्वल टू, फोर्स हमारे पास है 55 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस हमारे पास है 0.80 मीटर. तो टार्क हमारे पास आ जाएगा, टार्क ए इज इक्वल टू 44 न्यूटन मीटर. न्यूटन यहाँ से और मीटर यहाँ से, न्यूटन मीटर इज़ द यूनिट ऑफ द टार्क. पॉइंट बी के लिए हमारे पास आ जाएगा टार्क बी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय डी बी. तो टार्क बी इज इक्वल टू, फोर्स हमारे पास हो जाएगी 55 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय डी बी हमारे पास हो जाएगा 0.60 मीटर, और टार्क बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 33 न्यूटन मीटर. ठीक है. थर्ड जो लास्ट केस हमारे पास है, टार्क सी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय डी सी. तो टार्क सी इज इक्वल टू, फोर्स हमारे पास वही 55 न्यूटन होगी, लेकिन डिस्टेंस हमारे पास क्या है? 0 मीटर है. तो टार्क भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 न्यूटन मीटर आ जाएगा. फर्स्ट केस में
44 न्यूटन में, और सेकंड केस में 33 न्यूटन मीटर में हमारे पास टार्क जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है, क्योंकि टार्क इस केस में हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज है। जबकि लास्ट केस में हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ द रोटेशन के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम था, ज़ीरो था, इस वजह से हमारे पास टार्क भी क्या आया है, ज़ीरो आया है। लुकिंग टूवर्ड्स द न्यूमेरिकल इन द बुक, सोल्यूशन इन द बुक, कि हमारे पास था गिवन वैल्यू में फोर्स था, मोमेंट आर्म था फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए। क्या फाइंड करना है, हमने टार्क तीनों केसेस में फाइंड करना है। यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द टार्क, द इक्वेशन 4.7 जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि टार्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द मोमेंट आर्म, द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द मोमेंट आर्म इज कॉल्ड द टार्क। 55 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 0.80 मीटर, तो हमारे पास आ जाएगा 44 न्यूटन मीटर। सेकंड केस में हमारे पास है टार्क बी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय डी बी, 55 मल्टीप्लाइड बाय 0.60 मीटर, तो हमारे पास टार्क आ जाएगा 33 न्यूटन मीटर। यूजिंग द डिफिनेशन ऑफ द टार्क इन द इक्वेशन 4.7 कैन बी रिटन एज, हमारे पास जो टाई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय डी है। फॉर थर्ड केस हमारे पास चूंकि डिस्टेंस जीरो है तो हमारे पास टार्क भी जीरो आया है। बिकॉज द लेवर आर्म, मोमेंट आर्म की बात कर रहे हैं, मोमेंट आर्म इज डिफरेंट इन ईच केस द टार्क दो द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज सेम। हमारे पास मोमेंट आर्म डिफरेंट था तो इस वजह से हमारे पास टार्क भी डिफरेंट आया, लेकिन अगरचे मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स सेम था लेकिन मोमेंट आर्म तो डिफरेंट था, इस वजह से टार्क भी डिफरेंट आया। इन पार्ट ए एंड बी द टार्क आर पॉजिटिव सिंस द फोर्सेस टेंड टू प्रोड्यूस काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द डोर। तो हमारे पास जो रोटेशन क्रिएट होगी डोर में वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज होगी। इन पार्ट सी द लाइन ऑफ द एक्शन पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, द हिंग। हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन जो था वो हमारे पास क्या था, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रहा था। डिस्टेंस हमारे पास जीरो था, मोमेंट आर्म हमारे पास जीरो था, हिंस द टार्क इज आल्सो जीरो। नेक्स्ट हमारे पास है असाइनमेंट नंबर 4.3, फोर्स ऑन द बॉटल ओपनर। 20 न्यूटन मीटर फोर्स इज रिक्वायर्ड, टार्क इज रिक्वायर्ड टू ओपन ए सोडा बॉटल। ए बॉय विद ए बॉटल ओपनर अप्लाई ए फोर्स परपेंडिकुलरली एट 0.1 मीटर। टार्क गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है 0.1 मीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिक्वायर्ड फोर्स, हमारे पास जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा। तो हमारे पास आ जाएगा असाइनमेंट नंबर 4.3, पेज नंबर इज 115। गिवन डेटा में हमारे पास आ जाएगा, गिवन डेटा हमारे पास है टार्क, टा इज इक्वल टू 20 न्यूटन मीटर। ठीक है, टार्क हमें गिवन है कि वो हमारे पास 20 न्यूटन मीटर के बराबर है। मोमेंट आर्म d इज इक्वल टू 0.1 मीटर है हमारे पास। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इज, हमने क्या फाइंड करना है, फोर्स, अप्लाइड फोर्स, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स हमने फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन प्लस फार्मूला, ये हमारे पास हो जाएगा टा इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय डी। अब हमारे पास डी गिवन है लेकिन, और टा भी गिवन है लेकिन एफ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डी, डी और डी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा टा बाय डी इज इक्वल टू एफ, आर एफ इज इक्वल टू टा बाय डी। इसी इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर लें। टार्क हमारे पास है 20 न्यूटन मीटर और डिस्टेंस हमारे पास है 0.1 मीटर। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू मीटर, मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा और फोर्स हमारे पास आ जाएगा 200 न्यूटन के बराबर, 200 न्यूटन के बराबर।
यहाँ से पॉइंट को रिमूव करके इसके साथ पॉइंट के लिए 1 और 1 के लिए 0, 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 हमारे पास आ जाएगा 0 0, 1 0 ज़ार 0 एंड 1 2 ज़ार 2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 200 न्यूटन फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक कपल, पेज नंबर 115। कपल मीन्स पेयर। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो हमारे पास सिंगल फोर्सेस थे, तो सिंगल फोर्स की एग्जांपल हमारे पास आ जाती है टार्क। ठीक है, अब हमारे पास कपल फोर्सेस हैं, तो कपल फोर्सेस में हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, तो कपल की डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो कपल हमारे पास क्या है, टू अनलाइक पैरेलल forces having same magnitude but different line of action। मतलब क्या है कि हमारे पास दो पैरेलल फोर्सेस होंगी, लेकिन अनलाइक का वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है कि मैग्नीट्यूड इनका सेम होगा लेकिन डायरेक्शन उनकी क्या होगी, अपोजिट होगी। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स हमारे पास क्या होगा, चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक अपवर्ड हम अप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी फोर्स हमारे पास डाउनवर्ड क्रिएट होगी। तो ये दोनों फोर्सेस हमारे पास क्या कहलाती हैं, इन दोनों फोर्सेस को हम कंबाइनली क्या कहते हैं, इसको हम कपल कहते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होगा कि these parallel forces are equal in magnitude but different in direction। और हमारे पास ये क्या क्रिएट करेगा, ओनली एंड ओनली रोटेशनल मोशन करेगा, ओनली एंड ओनली रोटेशनल मोशन। ये कपल फोर्सेस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन ही क्रिएट करेगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टीयरिंग व्हील है। ठीक है, इस स्टीयरिंग व्हील पर हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारा एक हैंड जो है वो अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा तो दूसरा डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा, तब हमारे पास स्टीयरिंग क्या होगा, वो हमारे पास रोटेट करेगा। अगर हम यहाँ पर 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन उनकी क्या होगी, डायरेक्शन उनकी डिफरेंट होगी। अगर एक अपवर्ड हम अप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी डाउनवर्ड अप्लाई करेंगे तो तब हमारे पास रोटेशन क्रिएट होगी, अदरवाइज हमारे पास रोटेशनल मोशन क्रिएट नहीं होगी। लुकिंग टुवर्ड अनदर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक डबल आर्म स्पैनर है, ये हमारे पास एक सिंगल आर्म स्पैनर है। ठीक है, ये हमारे पास सिंगल आर्म स्पैनर है और डबल आर्म स्पैनर हमारे पास इस तरह से होता है। यहाँ पर हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास डबल आर्म स्पैनर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर भी हमारे पास रोटेशनल मोशन क्रिएट होगी, टार्क क्रिएट होगा और यहाँ पर भी टार्क क्रिएट होगा। ये हमारे पास मोशन करेगा अपवर्ड और ये हमारे पास मोशन करेगा डाउनवर्ड, तो तब हमारे पास रोटेशनल मोशन क्रिएट होगी। अगर हम किसी बोल्ट को, किसी नट को ओपन करना चाहेंगे तो इस वाले पार्ट पर हम अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेंगे, इस वाले पार्ट पर हम डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रोटेशनल मोशन क्रिएट होगी और आसानी से बोल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जिस तरह से हम व्हील को ओपन करने के लिए, व्हील के नट्स ओपन करने के लिए वो पाना सर यूज़ करते हैं ना, सेम उसी तरह से।
अब हमारे पास क्या होगा कि अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि हमारे पास टार्क किस चीज़ के बराबर है, टार्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय डी। हमारे पास दोनों केसेस में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी डिस्टेंस हमारे पास जो लाइन ऑफ एक्शन का हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस होगा वो हमारे पास दोनों केसेस में सेम होगा। अगर हमारे पास सेम नहीं होगा तो हमारे पास फिर डिफरेंट टार्क क्रिएट होगी। और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स भी हमारे पास सेम होगा। अगर हम यहाँ पर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हम 5 न्यूटन फोर्स ही अप्लाई करेंगे। तो एक हमारे पास टार्क 1 हो जाएगा और दूसरे हमारे पास टार्क 2 हो जाएगा। अब टार्क 1 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, एफ मल्टीप्लाइड बाय डी के, और टार्क 2 भी हमारे पास एफ मल्टीप्लाइड बाय डी के बराबर है। दोनों केसेस में हमारे पास फोर्स भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। हमारे पास क्या आ जाएगा, टार्क दोनों केसेस में हमारे पास 10 न्यूटन मीटर आ जाएगा। इस केस में भी और इस केस में भी हमारे पास 10 न्यूटन मीटर आ जाएगा। अब हमारे पास दोनों में चूंकि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स भी सेम था और डिस्टेंस जो हमारे पास था वो भी हमारे पास सेम था, तो इस वजह से हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ द टार्क क्रिएट हुई। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्चुअल फोर्स था, दिस इज एक्चुअल फोर्स। एक्चुअल फोर्स अगर हमारे पास कम होगी, एक्चुअल फोर्स इज लेस देन the torque will be greater। किस तरह से कि हमारे पास यहाँ पर इसके साथ जो डिस्टेंस दी था मोमेंट आर्म वो भी मल्टीप्लाई हो गया, तो टार्क हमारे पास जो टोटल आया है वो हमारे पास एक्चुअल फोर्स से ज़्यादा है। एक्चुअल फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन थी और टार्क हमारे पास 10 न्यूटन मीटर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास बुक में टॉपिक को देख लेते हैं। बुक में हमारे पास है ए स्पेशल केस ऑफ मोमेंट्स। मोमेंट्स मीन्स ए टर्निंग फोर्स अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट एक्टिंग एट अ डिस्टेंस। ये टर्निंग फोर्स हम एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहे हैं लेकिन कुछ डिस्टेंस से। is a couple, two equal and opposite parallel forces acting along the different line of on a body constitute a couple। दो सेम फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, हम एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे, दो फोर्सेस अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या क्रिएट करेगा, कपल क्रिएट करेगा। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी ट्रांसलेशनल बट ओनली रोटेशन। ये हमारे पास कभी भी स्ट्रेट लाइन मोशन क्रिएट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन क्रिएट करेगा। द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए कपल इज जीरो। अगर हमारे पास एक फोर्स, हमने कहा ना कि दो फोर्सेस क्रिएट होंगी, इस लाइन पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे और इस पॉइंट पर भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे। जो डबल स्पैनर की मैं आप लोगों से बात कर रही थी ना कि हमारे पास इस तरह का एक स्पैनर होता है जिससे हम नट ओपन करते हैं, तो अब हम व्हील को के नट को ओपन कर रहे हैं तो हम ये वाला रेंज यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास ये वाली अप डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर एक फोर्स जीरो हो जाएगी तो हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ द कपल कभी भी जीरो नहीं होगा। इट इज़ प्योर मूवमेंट। क्यों? क्योंकि अगर हम दोनों फोर्सेस जो हैं हम एक ही डायरेक्शन में अप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो सम ऑफ द फोर्सेस हमारे पास ऑफ मोमेंट क्रिएटेड बाय ईच फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अगर हम दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर ले, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये दूसरी भी अपवर्ड डायरेक्शन है, तो हमारे पास जो सम ऑफ द मोमेंट क्रिएटेड बाय ईच फोर्स आएगा वो हमारे पास ज़ीरो होगा। इस वजह से हमारे पास व्हील जो है वो रोटेशन नहीं करेगी, वो हमारे पास कभी भी रोटेट नहीं करेगी। इस वजह से हमारे पास द रिजल्टेंट ऑफ कपल कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, वो हमारे पास प्योर मूवमेंट होगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू कपल फोर्सेस इज कॉल्ड कपल आर्म। यहाँ से लेकर यहाँ तक दो फोर्सेस के दरमियान ये जो डिस्टेंस आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कपल आर्म कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय आर। Example of the couple is shown in the figure. Also forces their two hands applied to turn a steering wheel are often a couple। अगर हम स्टेयरिंग को मूव कर रहे हैं तो वो भी एक कपल फोर्स है हमारे पास। Easy hand grip the wheel at the point on the opposite side of the shaft। When we apply a force that is equal in magnitude and yet opposite in direction, the wheel rotate। अगर हम क्या करेंगे, नट को ओपन करना चाह रहे हैं या व्हील को रोटेट करना चाहते हैं तो हम दोनों फोर्सेस अप्लाई करेंगे जो हमारे पास इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी लेकिन डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी, तो तब हमारे पास रोटेशन होगी, अदरवाइज हमारे पास रोटेशन नहीं होगी। एग्जाम्पल आप लोगों को शो की गई है। फॉर एग्जाम्पल द फोर्सेज ऑन दिस फिजिक्स टेक्स्ट बुक विद योर फिंगर सच दैट द लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट। फर्स्ट केस में हम यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस पर, तो ये लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास डिफरेंट है, ये देख लें। अब सेकंड में हम इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं
थर्ड में हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ये और ये पॉइंट है, यहाँ से हम फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। तो तीनों केसेस में हमारे पास रोटेशनल मोशन क्रिएट होगी। अगरचे हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स डिफरेंट है, लेकिन हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस क्या होगा, सेम होगा। Similarly, in our day-to-day life, we come across many objects with work on the principle of couple. For example, exerting force on the bicycle pedals. Bicycle के पैडल पर हम एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करते हैं तो दूसरा डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करते हैं। एक पैडल को हम डाउनवर्ड प्रेस करते हैं, दूसरे को हम अपवर्ड प्रेस करते हैं तो हमारे पास व्हील रोटेट करती है। विंडिंग अप, स्टीयरिंग ऑफ द टायर कार, जो चाबी होती है उसकी टायर कार की, उसको भी हम क्या करते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रोटेट करते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द कैप ऑफ द बोतल, जो बोतल का कैप होता है उसको भी हम ओपन या क्लोज करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन में। ओपन हम एक डायरेक्शन में करते हैं, क्लोज हम दूसरे डायरेक्शन में करते हैं। टर्निंग ऑफ द वाटर टेप, वाटर टेप हमारे पास जो नलका है उसको हम क्या करते हैं, उसको जब हम ओपन एंड क्लोज करते हैं तो वो भी हमारे पास कपल फोर्सेज में आ जाता है। जानने और सीखने के लिए वीडियो को बार बार रिप्ले कीजिए और सीखने और पढ़ने का अमल जारी रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड।